प्रेज द लॉर्ड। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय मसीह की और सभी बिलीवर्स को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जॉन जो आज खुदा के प्रेरे जाने से आज आप सबके रूबरू हुआ हूँ और परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूँ। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सो प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे देशवासियों, आप सबको परमेश्वर सुरक्षा में रखे और आप सबकी मदद करे, आप सबकी ज़रूरतों को पूरा करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे। सो परमेश्वर ने मेरे मन में जो डाला है कि आज मैं परमेश्वर का जो वचन संदेश शेयर करूं आपके साथ, और मैं खुदा के प्रेरे जाने से आज आपके साथ आया हूं। सो परमेश्वर आपको बरकत दे। सो आज का जो टॉपिक है, आज का जो संदेश है वो हमारे देश के लिए है। सो आज के इस टॉपिक का नाम है फार्मर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। सो आज के संदेश में परमेश्वर सभी किसान भाइयों की मदद करें और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सो हम उनके लिए प्रार्थना भी करें ताकि परमेश्वर उनका मन बदले और उनको उनकी सहायता करे। और आज का जो संदेश है सभी देश के किसानों के लिए है, देश के उन वीरों के लिए है जो इस देश में रहते हैं और जो इस वक्त ठंडी के मौसम में दिल्ली में पहुँचे हैं, और हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे और परमेश्वर के वचन को लेकर आपस में हम बातें भी करेंगे। और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा जो हम बातें करेंगे हमारी अगुवाई करेगा। सो मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सो प्यारे जीजो, आइए आंखें बंद करें। वचन को सुनने से पहले हम सब प्रार्थना में जाएं, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा हर मसले जो है हल हो जाते हैं, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारी कृपा करता है और करते हैं, और बंदी गृह को भी जेल से छुड़वाते हैं और परमेश्वर हर समस्या का समाधान करते हैं। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो सभी देशवासी और हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपके चरणों में इकट्ठे हुए हैं, और जितने भाई बहन इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर सब पर अपनी कृपा और अपना अनुग्रह करे। मेरे खुदावन, हम सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप सारे वसर के यहोवा परमेश्वर हैं। आपके आगे कोई भी काम कठिन नहीं है और आप सब कुछ कर सकते हैं, और आपके चरणों में आते हैं। इस वक्त संकट के समय में आप मदद करें जो हमारे भारत देश के ऊपर है, और पिता परमेश्वर हर संकट को आप दूर करने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, हम सब आपकी स्तुति करें, सभी देशवासी और सब लोग मिलकर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करो और वह तुम्हारे रोटी और पानी को बरकत देगा और तुम्हारे मध्य में बीमारियों को दूर करेगा। और पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में भजन संहिता 50 अध्याय उसकी 15 आयत में कहा है कि इस संकट के समय में मुझे पुकार तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आज इस प्रार्थना में हम आपको पुकार रहे हैं, आप मदद करें हमारे भारत देश पर, और ख़ास करके उन किसान वीरों के ऊपर जो इस वक्त ठंडी के मौसम में दिल्ली में पिता परमेश्वर पहुँचे हैं। उनकी मदद करें, सहायता करें। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और सारी महिमा परमेश्वर जी आपको देते हैं, और सारे भारत देश के वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और ये सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे। सो आइए प्यारे जी, जो हम खुदा के वचन में देखते हैं, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस समय में परमेश्वर
अपने लोगों की सहायता करे, हमारे भारत देश के लोगों पर अपनी कृपा करे। सचमुच परमेश्वर हम सब से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, क्योंकि हम सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर उन सब को जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा एक उत्तम आत्मा देना चाहता है, जिसको बोलते हैं होली स्पिरिट, जिसको पवित्र आत्मा बोलते हैं। और पवित्र आत्मा को जो लोग रिसीव करेगा, उसके बारे में जानेगा, तो परमेश्वर उन आत्माओं के अंदर अपना पवित्र आत्मा भी भेजेंगे, जो पवित्र आत्मा सत्य में उन सब की अगुवाई करेगा। सो मैं आपको खुदा के वचन में अब लेकर चलता हूँ। तो जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, मत्ती की अंजील 13 अध्याय 3 से लेकर 6 में, और मरकस की किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 2 में। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बार बहुत बड़ी भीड़ को इकट्ठी देखा, तो उनको एक दृष्टांत सुनाया, उनको एक बात बताने लगे और उनको समझाने लगे एक किसान के बारे में। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हम सब मिलकर किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करें और उनकी सहायता के लिए मिलकर सब भाई बहन योगदान दे सकें। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और हम सब मिलकर खुदा से के आगे उनके लिए प्रार्थना कर सकें, और परमेश्वर हमारे भारत देश पर बड़ी कृपा और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, और हमें हर एक संकट से बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। और उसने अपने वचन में लिखा है कि उसने हम सब से, सभी जातियों से, सारे संसार के लोगों से इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह बख्श दिया। हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सो प्यारे जी, जो मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचनों की तरफ ले जाता हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी ने मत्ती की अंजील 13 अध्याय 3 से लेकर 6 में, और मरकस की किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 2 में कहें, जब भीड़ इकट्ठी हुई तो उनको परमेश्वर जी ने समझाना चालू किया। प्रभु यीशु मसीह जी ने, एक किसान था, वो बीज बोने के लिए निकला, और खेत में जब बीज बोने के लिए निकला तो बोते बोते कुछ जो बीज था खेत के किनारे जो रास्ता जाता उस पर गिरा, और आकाश के पंछी उसको उठाकर ले गए। और ये कुछ बीज जो कांटेदार कंडियाली की झाड़ियों में गिरा, और वो उगा, लेकिन कांटेदार झाड़ियों ने उनको दबाकर नहीं उगने दिया। और कुछ बीज जो था पथरीली भूमि में गिरा, सड़क के किनारे, खेत के किनारे, जो पथरीली भूमि के कारण वो जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और जब सूर्य की धूप पड़ी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बीज जो था प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खेत के बीच में गिरा, जिसको पानी मिला, जिसको खाद मिली, सो बढ़ता गया, वो 100 गुना फल लेकर आया। सो प्रभु यीशु मसीह ने जब इस खेत के का मतलब बताया, तो उसने बताया कि जो खेत के किनारे गिरा था बीज, उसको आकाश के पंछी उठाकर ले गए। तो आकाश के पंछी कौन है? शैतान है, ठीक है ना। तो दूसरा बीज जो कांटेदार झाड़ियों में गिरा, तो झाड़ियों के कारण उनको उगने नहीं दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो संसार का धन का धोखा, माया का लोभ, दुनिया भर की चिंता को दर्शाता है। तो जो पथरीली भूमि में गिरा वो बीज है, जो लोग वचन को सुनते हैं, वो उग तो गया, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया, और वो आगे फलदायक नहीं हुआ। तो वो लोग हैं जो परमेश्वर का वचन जो है वो सुनते तो हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। जब उनके ऊपर कुछ मुसीबतें या प्रॉब्लम में आती है, तो क्या करते हैं, वो परमेश्वर के वचन को छोड़ जाते हैं और भटक जाते हैं, तो वो फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो कुछ बीज जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, किसान जब बोता, तो कुछ बीज जो खेत में अच्छी भूमि पर गिरा, वो 100 गुना फल लेकर आया, 100% फल लेकर आया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, सुनकर उसको मानते हैं और 100 गुना फल लेकर आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो किसान है वो परमेश्वर के बारे में बताया है प्रभु यीशु मसीह ने, कि जो बीज बोने वाला किसान था, मतलब वो परमेश्वर है।
और जो ज़मीन है वो हमारे हृदय की धरती है, हमारा दिल है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, वो 100 गुना फल लेकर आते हैं, वो फलदायक होते हैं। परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है, उनको और भी फलदायक बनाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस पूरी दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, तो पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर जो है वो किसान है, वो खुदा है जिसने पूरी दुनिया को बनाया और बीज हम सबको दिया जो परमेश्वर का वचन है। और जो लोग उस वचन को मानेंगे, समझेंगे, वो 100 गुना फल लेके आएंगे। तो जो धरती है वो इंसान का हृदय है। तो हमारा हृदय जब खुदा का वचन सुनता तो हमें उसको अपना काम करने देना चाहिए, उसको मानना चाहिए। सो वो दाय से फलदायक होगा। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ प्यारे जीजो कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें ताकि देश के सभी लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, सबको परमेश्वर प्यार करता है। सबके लिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान किया सूली के ऊपर, ताकि उसकी शिक्षा को ग्रहण करे। सो जो शैतान है, शैतान इंसान को संकट में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में और गुमराह करता है। तो हमें उस शैतान की हर एक चाल को समझना है और जानना है। सो परमेश्वर आप सबको बुद्धि दे। सो हम सब मिलकर सब भाइयों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सभी किसान वीरों के साथ हो, उनकी मदद करे, इस सर्दी के मौसम में उनकी रक्षा करे, मदद करे, उनके लिए हर तरह का प्रबंध करे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह ने केवल बोला वो किसान है जिसने मतलब इस पूरी सृष्टि को बनाया। तो सब कुछ पेड़ पौधे और फ्रूट्स, सब्जियां, हर चीज़ बनाई हैं, वो परमेश्वर किसान है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो हम अपने किसान वीरों के लिए प्रार्थना करें जो मेहनत करते हैं खेतों में ठीक है ना, और वो ठंडी के मौसम में फसलों की देखभाल करते हैं, जो सांपों बिच्छुओं को भी की परवाह ना करते वो गेहूं को उगाते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेहनत करते हैं और जिनके जरिए क्या होता है, सब लोगों को खाने पीने के लिए मिलता है। सो किसान भाइयों को हिम्मत कौन देता है? परमेश्वर देता है, और वो परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? किसान वीरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर सबकी मदद करे, सहायता करे। सो हम सबको अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि देश का जो प्रधानमंत्री है परमेश्वर उनको छुए और परमेश्वर उनको अपनी आत्मा के द्वारा चलाए, और परमेश्वर भारत के देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कृपा करे। सो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में जब हम प्रवर्ब देखते हैं 21 उसकी 1 एत में, तो उसमें क्या लिखा है? चैप्टर प्रवर्ब चैप्टर 21 वर्स 1, मतलब कौता की किताब नीति वचन उसकी 21 अध्याय और 1 एत में के उसमें लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजा का मन, राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है, वह जिधर चाहे उसे मोड़ देता है। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो राजा होता है उसका मन परमेश्वर के हाथों में ऐसे होता है जैसे कि जलधारा की तरह होता है, वह जिधर चाहे उसे मोड़ देता है। सो हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि हमारे जो देश का जो प्रधानमंत्री है उसका मन जो है उसको छुए परमेश्वर, और परमेश्वर मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर। सो प्यारे चीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचमुच परमेश्वर हमसे प्यार करता है, पूरे देशवासियों को प्यार करता है। परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सो हमें क्या करना चाहिए? अपने भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर उनके हृदय को बदले और परमेश्वर उसके हृदय में छुए, परमेश्वर उनकी मदद करे। और सो हमें सबको क्या करना चाहिए? अपने भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सो प्यारे जीजो, परमेश्वर आप सबको प्यार करे। परमेश्वर के वचन में यही लिखा है कि तुम प्रार्थना करो। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर
ही राजा बनाता है, देशों का, हर देश का राजा परमेश्वर ही बनाता है। सो आप हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और ताकि हमारा जो भारत देश है वो आगे तरक्की करे, आगे बढ़े। जो देश के किसान वीर हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, और परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। इन संकट समय में परमेश्वर मदद करे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा सहायता करने वाला परमेश्वर है, ताकि सभी लोग जो ऊपर वाला किसान है, जो पूरी सृष्टि में फल उगाता है, जो सबको खाने के लिए देता है, उसकी योजना को समझ सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी सारी चिंता किसके ऊपर छोड़नी है? उस परमेश्वर के ऊपर छोड़नी है जिसने धरती और आकाश बनाया है, और जिसने खेत लगाया है, इस दुनिया को बनाया है, और उसने अपना बीज बोआ है। बीज परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, हर एक व्यक्ति के लिए, वो खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए हर तरह का प्रबंध करता। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारे जीजो कि परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन में कहता है कि तुम सब लोग मिलकर रहो, आपस में प्रेम करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो। और अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए भी आप प्रार्थना करें। सो देश के जो किसान वीर हैं, खास करके उनके लिए प्रार्थना करें। वो जो किसान वीर हैं, देखो कितनी सर्दी में मतलब कि इस वक्त दिल्ली में बैठे हैं, हम सब उनके लिए प्रार्थना करें, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर सर्दी के मौसम में उनकी मदद करे, हर तरह की सुविधा उनके लिए हो जाए, और परमेश्वर इस देश में शांति का माहौल बना के रखे। और परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जीजो, हम सबको क्या करना चाहिए? इन किसान वीरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और ख़ास करके किसान वीरों को समझना चाहिए हमें। देखो वो कितनी मेहनत करते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस धरती और काश को बनाने वाला, और इस धरती को बनाने वाला एक किसान है। सारी सृष्टि को, सारे पेड़ पौधों को, सारी ज़मीनों को ज़मीन को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला, और सारे पेड़ पौधों को बनाने वाला, जो इस धरती पर वर्षा भेजता है और गर्मी सर्दी का मौसम भेजता है, और उस किसान को हम जानें। और वो किसान जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और वो हम पर अपनी दया और करुणा करेगा। उसकी बात को माने। वो चाहता है कि हम अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दें। जब प्रभु यीशु मसीह का हम वचन सुनते तो एक बार उसने अपने वचन में कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों चिंता करते हो? तुम कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? उसने कहा कि आकाश के पंछियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना भड़ोले में इकट्ठा करते हैं, उनका स्वर्गीय पिता उनको देता है, और तुम तो उनसे उत्तम हो। तो मनुष्य को बाइबल जब हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय जेनेसिस, तो उस वचन में लिखा है प्यारे जीजों के परमेश्वर को मनुष्य ने अपने स्वरूप पर बनाया है। तो मनुष्य सबसे उत्तम है। सो मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्य के अंदर आत्मा डाला है अपना परमेश्वर ने। तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, और हमें सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़कर उसके वचन को मानना होगा, उसके तरफ ध्यान देना होगा। वो हमसे इतना प्यार करता है, वो नहीं चाहता कोई दंगा फसाद हो, वो नहीं चाहता कोई लड़ाई झगड़े हो, वो नहीं चाहता कोई ऐसा पाप हो। वो चाहता प्रार्थना करे, सभी के लिए प्रार्थना करे। तो वो अपने वचन में कहता है कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो ऐसा कहो, परमेश्वर मैं सबको अपने हृदय से क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ। तो आज हमें माफ़ करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। सो परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो अगर हम इसी तरह झगड़े करते रहेंगे तो परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपस में एक मन हो जाए, एक मन होकर प्रार्थना करें, उस सर्वशक्तिमान की योजना को समझे। आप बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है सब कुछ
सब कुछ विनाश कर रही है। इस दुनिया में सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अगर ख़त्म नहीं होगा तो वो परमेश्वर का वचन नहीं ख़त्म होगा। परमेश्वर का वचन जो बीज है, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बीज हमारे अंदर वो बोना चाहता है। वो बीज बाइबल है, परमेश्वर का वचन जो है। सो वचन को आप पढ़ें, वो वचन क्या कहता है। सो जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों को खोलेगा परमेश्वर, आपको कभी भी शैतान गुमराह नहीं करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक ही शत्रु है जिसने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि कुछ बीज जो खेत के किनारे गिरा रास्ते में, जिसको काश के पंछी उठा के ले गए। और वो शैतान जो है नहीं चाहता कि आप सच्चाई को जानें, आप वचन को समझें, और वो चाहता है कि इंसान को वो दुख पहुँचाए, इंसान को वो नष्ट करे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक मन हो जाएंगे और परमेश्वर की बात मानेंगे, तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, तो आप के सभी मसले हल हो जाएंगे। मसलों को हल कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, हमारे मसले कभी हल नहीं हो सकते। सो अगर हम अपने मसले हल करवाना चाहते तो हमें परमेश्वर के पास आना होगा। वो परमेश्वर का ने जो हमें वचन दिया है बाइबल, वो वचन को हमें समझना होगा। वो वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि तुम अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो, क्योंकि वो अपने वचन सबोपदेशक की पुस्तक में कहता है कि सब कुछ विनाशकारी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ पहले हुआ वो अब हो रहा है, जो अब हो रहा है बाद में भी होगा। सो हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो, और एक दूसरे के विरोध में मत बोलो, एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाओ। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारे जीजो कि खुदा के वचन पर आप ध्यान दें। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि अगर इंसान जो है वो परमेश्वर को टाइम नहीं देगा, वो इंसान जो है परमेश्वर के प्रार्थना के वचन नहीं मानेगा, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या करेगा? वो वर्षा को बंद कर देगा। परमेश्वर अपने वचन में कहता है। सो आइए खुदा के वचन को हम जब पढ़ते हैं तो वचन में देखें क्या लिखा है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का दास होने के द्वारा आपको बताता हूँ कि हम सबको परमेश्वर का वचन मानना चाहिए और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तो आइए देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह की किताब जब हम देखते हैं 5 अध्याय, तो उसमें 25 आयत में परमेश्वर क्या कहता है, आइए देखें। वो अपने वचन में कहता है, किंतु जय प्रजा हठीली और विद्रोही है, जय मुझे त्याग कर चली जाती है, जय अपने मन में यह नहीं कहती हम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखें, जो समय पर पानी बरसाता, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु की वर्षा, जिससे हमें निश्चित समय पर फसल मिलती है। सारे बोलो हालेलुया। जिससे हमें निश्चित समय पर फसल मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें फसल मिलती रहे, हमें खाने के लिए अनाज मिलता रहे और हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है। आपस में झगड़ा नहीं करना है, आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है और परमेश्वर की महिमा करनी है, ताकि परमेश्वर हमारे रोटी और पानी को बरकत दे सके। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे रोटी और पानी को, मैं तुम्हारे अन्न और जल को बरकत दूंगा और तुम में से बीमारियों को मैं दूर कर दूंगा। परमेश्वर बोलता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी मदद करे? सो परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है कि परमेश्वर बोलता है कि वो हमारी इस तरह मदद करता है कि हमें वर्षा देता है, हमें धूप देता है, हमें हर चीज़ मुहैया करता है। अगर हम उसका वचन मानना छोड़ देंगे, उसके कहे हुए वचन पर नहीं चलेंगे, तो आने वाले संकट समय जो संकट के होंगे उसमें हम पछताएंगे। परमेश्वर चाहता आप ना पछताएं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन को माने और परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। प्यारे जी जो सारे बोलो हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है, यिर्मयाह 5 अध्याय 22 में
तो उस वचन में कहता है, प्रभु कहता है, क्या तुम मुझ पर श्रद्धा नहीं रखते? क्या तुम मेरे सामने नहीं कांपते हो? मैंने रेती को समुंदर की सीमा निर्धारित किया, जिसे वह कभी पार नहीं कर सकेगा। चाहे लहरें कितने ही उछलें, उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वह कितनी ही गर्जन करे, वह उसे पार नहीं कर सकती। किंतु जय प्रजा हठीली और विद्रोही है, जय मुझे त्याग कर चली जाती है, जय अपने मन में जय नहीं कहती, हम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखें, जो समय पर पानी बरसाता है, शीश ऋतु और बसंत ऋतु की वर्षा, जिससे हमें निश्चित समय पर फसल मिलती है। सो इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर पर श्रद्धा रखनी होगी, परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा। परमेश्वर ही जो कुछ इस धरती पर हो रहा है वो कर रहा है, तो हमें परमेश्वर के इंतज़ाम का सामना नहीं करना। सो प्यारी जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या करें, परमेश्वर का प्रार्थना करें, उसके वचन को माने, वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। और हम अपने जीवन से पापों को क्या करें, दूर करें, गुनाहों को दूर करें, अत्याचारी को दूर करें, और झूठ बोलना बंद करें, और पाप करना बंद करें। इसी तरह उस परमेश्वर पर जो इस धरती को, आकाश को बनाने वाला किसान है, उस पर विश्वास करें। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि हम अपने जीवन से, अपने मध्य में से पापों को, गुनाहों को दूर करें, और वो हमारे जीवन में सभी दुख प्रॉब्लम में दूर करने वाला परमेश्वर। तो आइए हम परमेश्वर पर के वचन को आगे जब देखते हैं तो क्या लिखा है, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती। वो वचन कहता है कि तुम्हारे कुकर्मों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती। तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया, तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। सारे बोलो हालेलुया। हमारे पापों ने उन वरदानों से हमें वंचित कर दिया है, इसीलिए हमें क्या करना है, अपने पापों को दूर करना है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अपना पवित्र लहू, जो कीमती लहू हमारे गुनाहों के लिए सूली के ऊपर बहाया, ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहले आदम को परमेश्वर ने बनाया, सबसे पहले जब परमेश्वर ने धरती का आकाश बनाया, तो धरती बनाई, तो उसके ऊपर आदम को बनाया अपने सूरत पर मिट्टी से। तो परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका बनाई थी, परमेश्वर ने जो एक वाग बनाया था, उसमें परमेश्वर ने आदम को ज़मीन की मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में सांस फूंक दिया। आदमी उसमें खुश था, औरत खुश थी जो उसके साथ उसकी पसली से निकाल कर बनाई परमेश्वर ने। हवा तो उनको ना तो खाने की चिंता थी, ना उनको पहनने की चिंता थी, ना कोई उनको पाप के बारे में पता था, ना उनके ऊपर कोई समस्या थी। जब उन्होंने हुक्म तोड़ दिया, परमेश्वर का वचन मानना शुरू तोड़ दिया, उन्होंने शैतान का कहा मान लिया, तब बुरे ज्ञान का फल खा लिया, तब उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। तब परमेश्वर ने उनको दिन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और एक इंसान के द्वारा पाप सभी मनुष्यों में फैल गया, पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, इसीलिए सब लोग मरते हैं। मरने के बाद जब तक उनका उद्धार ना हो सके, उनको मुक्ति ना मिल सके, उनको लहू से आज़ादी ना मिल सके, पवित्र लहू से, तो वो लोग नरक में चले जाते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी इंसान नरक में जाए। वो इन वचनों को समझे खुदा के, और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में फिर से परमेश्वर अदन की वाटिका लेकर आए, फिर से परमेश्वर हमारी मदद करे, जिसने अदन की वाटिका को बनाया था, जिसमें आदम फल फ्रूट खा रहा था, जिसमें वो कभी मरता नहीं था, जिसमें वो हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाया था। तो परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान देना है। वो वचन ही यीशु मसीह जी है। जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं आते तो हमारे जीवन में अशांति रहेगी। अगर हम अशांति को दूर न करना चाहते हैं तो हम अपने मुक्तिदाता, जो शांति का राज हमारा यीशु मसीह जी, उसके पास आए, वो हमें समझाएगा हमें क्या करना है, और वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। वो अपने वचन में कहता है, देखो अपने वचन में कहता है कि अंतिम समय में काल पड़ेगा, ना तो
पानी का काल ना रोटी का काल, वो कहता है कि वचन का काल पड़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन जो बाइबल की तरफ ध्यान दें, उसको पढ़ें और हमें परमेश्वर बता सके कि वो हमारे जीवन में कैसे खुश हो सकता है और हमें कैसे बचा सकता है। सो उसके वचन पर हमें ध्यान देना है। सो प्यारे जी, जो प्रार्थना करनी है, प्रार्थना परमेश्वर का मन बदल देती है। सारे बोलो हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर का मन बदल देती है, मन बदलती है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके परमेश्वर आप मदद करें, सभी लोगों की मदद करे, सभी देशवासियों की मदद करे। वो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सो वो अपने वचन में क्या कहता है, जब हम यिर्मयाह की किताब 5 अध्याय उसकी 29 आयत में देखते हैं, तो वो अपने वचन में क्या कहता है। वो कहता है कि वो स्वर्ग भी ले जाने वाला परमेश्वर है और नरक में भी डालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम डरें, इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और खुदा के आगे प्रार्थना करें, उसके वचन को माने, समझे कि परमेश्वर की योजना क्या है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ भी धरती पर होता है, खुदा का वचन कहता है वही करता है परमेश्वर। और हमें क्या करनी है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी कि वो सब कुछ ठीक करे। सो प्यारे जी, जो आइए हम आगे आगे देखते हैं, तो लिखा है 29 आयत में, यिर्मयाह 5 अध्याय उसके 29 में, क्या मैं इसके लिए उन्हें दंड ना दूँ, जय प्रभु की वाणी है। क्या मैं ऐसी प्रजा से प्रतिशोध ना लूँ। इस देश में जो घटित हुआ है वह भयंकर और घृणित है। नबी झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं, याजक भ्रष्टाचार करते हैं और मेरी प्रजा को जय सब प्रिय है, किंतु तुम लोग अंत में क्या करोगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बोलता है कि मेरी प्रजा को जय प्रिय है, लेकिन उसकी प्रजा को जो प्रिय है, परमेश्वर उनको बताता है कि तुमको वचन के ऊपर चलना प्रिय होना चाहिए और तुम जिस चीज़ के को कि तुम्हें जाना चाहिए तरफ, उस तरफ तुम नहीं जाते हो, तुम परमेश्वर के वचन की तरफ जाओ। और लिखा है कि इंसान इस दुनिया में मनुष्य जो पाप करता है, वो पाप इंसान को प्रिय है, पाप इंसान को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि परमेश्वर को क्या प्रिय है, परमेश्वर क्या चाहता है और हम क्या करें। जो अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ताय से आशीष और बरकत दे। प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम और हवा के 2 पुत्र हुए, एक कैन और एक हाबिल हुआ, ठीक है ना। सो कैन जो था, कैन के काम बुरे थे और हाबिल जो था, हाबिल के काम अच्छे थे। और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन की भेंट को उसने स्वीकार नहीं किया। अगर हम परमेश्वर के तरफ ध्यान देंगे और परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो परमेश्वर हमारी धन्यवाद की भेंट को स्वीकार करके हमको ब्लेस करेगा, हमको आशीष देगा। जब बाइबल को खोल के देखते हैं तो लिखा है कि जो कैन था वो भी एक किसान था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो हाबिल था, हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों को चराया करता था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने क्या किया, हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, उसको आशीष किया। जो कैन था वो अपनी भेंट परमेश्वर के सामने लेकर आया, परमेश्वर उसकी भेंट को नहीं स्वीकार किया क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता था। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, परमेश्वर का दास होने के लिए जितने किसान वीर हैं सबको परमेश्वर बरकतें दे, सबकी मदद करे, सबकी सहायता करे। सभी किसान वीरों और देश के वासियों, सभी लोगों आपस में प्रेम रखो और परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और हम सब उन किसान वीरों के लिए प्रार्थना करें।
खुदा के वचन में लिखा है कि दूसरे के लिए प्रार्थना करो। सो हम देश के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे देश में शांति का माहौल बना के रखे और सारा कुछ ठीक करे और परमेश्वर सब पर अपनी कृपा करे। सो आइए हम सब भाई बहन अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे ताकि हमारे देश में शांति का माहौल बना रहे। और आप वचन को पढ़ें, जहाँ कहीं भी देशवासियों आपको प्रभु यीशु मसीह का लिटरेचर मिलता है, उसका वचन मिलता है, उसकी बुक मिलती हैं, बाइबल मिलती हैं, और आप उसको पढ़ें, उसके लिटरेचर को, वचन को पढ़ें ताकि परमेश्वर आपके हृदय से बात कर सके, अपना बीज जो वचन आपके हृदय में बो सके। तो आप 100 गुना फल लेकर आए ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में ना वर्षा बंद कर सके, ना हवाएं बंद कर सके, ना ऐसे धूप बंद कर सके परमेश्वर, ना पानी को बंद कर सके। परमेश्वर आपको 100 गुना फल लेकर आए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एक ऐसा किसान है जो पूरी दुनिया को चलाता है और उसने इस दुनिया पर किसानों को चुना है ताकि वो खेती करे और सब लोगों को खाने पीने के लिए मिल सके। परमेश्वर सब किसानों भाइयों की मदद करे, सहायता करे। और इस वक्त हम प्रार्थना करके सर्दी के मौसम में परमेश्वर की मदद करे, उनकी सहायता करे। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री उनके लिए प्रार्थना करे ताकि परमेश्वर उनके हृदय में वास करे और परमेश्वर उनको छुए। आइए हम मिलकर दुआ करेंगे, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि राजा का मन परमेश्वर के हाथों में ऐसे है जैसे जलधारा उसके हाथ में होती है। जैसे जलधारा राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है, वह जिधर चाहे उसे मोड़ सकता है। तो परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसके आगे प्रार्थना करनी। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रभु आपको बरकत दे। आइए प्रार्थना करेंगे। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप कृपा और दया करें मेरे पे खुदावन। हम हमारे अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम अपने भारत देश के लिए दुआ करते हैं, खास करके किसान वीरों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वक्त जो दिल्ली में इतनी ठंड में बैठे हैं, प्रभु जी उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें हर तरह से। और देश के प्रधानमंत्री के लिए दुआ करते हैं, उनके हृदय को छुएं पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा कि जो कुछ भी धरती पर हो रहा है तुम आपके हुक्म के अनुसार हो रहा है। और हम दुआ करते पिता परमेश्वर जी, आप अपने लोगों को जो संसार में है उन सब पर अपनी कृपा करें, अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करें, उनकी अगुवाई करें पिताजी। आपने अपने वचन में यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका जो सुसमाचार है सारे संसार में पहुंचाया जाए, सारी कौमें आपको मुक्ति स्वीकार करें, जहाँ जहाँ भी आपका संदेश नहीं पहुंचा जाए ताकि सब लोग बचाए जाएं। हम पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं, आप ही महिमा के जोग हैं। हम खास करके फिर दुआ करते हैं हमारे भारत देश पर कृपा करें, देश के किसानों पर कृपा करें, देश के सभी लोगों पर कृपा करें पिता परमेश्वर। आपकी करुणा हमेशा के लिए इस भारत देश पर बनी रहे, आपका हाथ इस भारत देश पर बना रहे। सारी महिमा परमेश्वर जी आपको देते हैं और सब लोगों को चंगा करें। हमारा देश जो भारत है तरक्की करे, कामयाबी करे, 100 गुण आगे बढ़ते जाए। सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना मिलके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे। फिर मिलेंगे खुदा ने चाहा तो हम आगे अपने घरों में प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा रिजल्ट बढ़िया लेकर आने वाला। सो आपको सब भाइयों को हाथ जोड़ के जय मसीह।